देश के अंदर जो भी महानगर पालिकाएँ हैं, वो इतना तो जानती हैं कि उनके इलाके में कितने ऑफिसेज़ हैं, कितने सब कुछ हैं, पर क्या कभी उन्होंने चेक किया उस ऑफिस में कितने स्टाफ रहते हैं, उस स्टाफ को क्या फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर मिलती है तो कितनी मिलती है? उनके एरिया में कभी वो बीमार हो जाएंगे तो किस हॉस्पिटल में जाएंगे? उनके एवरेज में हॉस्पिटल है क्या? जितने बिजनेस लाइसेंस दिए गए हैं उसके एवरेज में हॉस्पिटल है क्या? उतने लोग वहाँ पे रह सकते हैं? आखिर क्या गया है इस देश में? ऐसा क्यों चल रहा है कि जहाँ विश्व अपना साम्राज्य बाहर विस्तार कर रहा है, वहाँ इस देश में लोग एक दूसरे का शोषण करने में क्यों लगे हुए हैं? एक दूसरे को ठगने में क्यों लगे हुए हैं? क्या वो इस देश को नष्ट करना चाहते हैं? ऐसी कंडीशन में ये देश अंदर से खोखला हो जाएगा, लोगों की सिंपैथियाँ कम होने लगेंगी। आखिर जब लोग ही असंतुष्ट रहेंगे अपने देश में, तो उनको दुनिया के किस देश में सम्मान मिलेगा? और सरकारें ऐसा चाह क्यों रही हैं, कर क्यों रही हैं, समझ में नहीं आता। जिस दिन पब्लिक खिलाफ होगी उस दिन आपको इसका बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकारें इस बात पे ध्यान दें कि जिन लोगों ने आपको वोट दे करके बनाया है, वो लोग जो आपके लिए सदैव खड़े रहते हैं, जो आपके आगे पीछे चलते हैं, जो आपको अपना प्रतिनिधि मानते हैं और अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में सुपुर्द कर देते हैं, उन पर प्लीज़ ध्यान दें। और ध्यान दे करके इस चीज़ को निर्धारित करें, सुनिश्चित करें कि जितने भी वर्कर क्लास लोग हैं, कम से कम सभी का इंश्योरेंस हो, सभी की एक सेफ्टी हो, सभी को इंडस्ट्रियल पेंशन मिले। क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक सोशल सिक्योरिटी टैक्स तो भरती ही है। जब सोशल सिक्योरिटी टैक्स भर रही तो उसका पैसा जा कहाँ रहा है? अगर जीएसटी के अंदर लग रहा है, जो इम्पोर्ट हो रहे हैं सामान उसके ऊपर लग रहा है, तो जा कहाँ रहा है? पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे, जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक ये लोग टैक्स दे रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, गवर्नमेंट को उतना टैक्स दे रहे हैं। पर उस टैक्स से कम इनकी भी तो कोई गारंटी रहेगी, इनके भी सेफ्टी की कोई गारंटी रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से पूरा सिस्टम है, एक वक्त के बाद तो वो काम नहीं कर सकते, एक समय सीमा के बाद वो काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उस समय इनका आगे का जो जीवन है वो कैसे चलेगा? क्या ये देश मतलब अपाहिजों का हो जाएगा? क्या ये देश कंगालों का हो जाएगा? तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब भारी मात्रा में लोग जितनी समय रोजगार से निकलेंगे और उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, पूरा सन्नाटा होगा, तो पूरा देश कंगालों का हो जाएगा। और जब कंगाली आएगी तो देश के अंदर क्राइम बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए पूरे सिस्टम को रीजनरेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम बराबर रूप से अगर काम करता तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो मौजूदा हालात हैं उसको देख करके ये समझ में आ रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो उस तरीके से नहीं चल रही हैं जिस तरीके से उनको चलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी बन जाती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है वो कुछ करे। क्योंकि उसके पास उस लाइन के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास उस लाइन के जानकार लोग होते हैं जो कुछ कर सकते हैं। पब्लिक के पास इस तरीके को कोई लोग नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों में बिजी हैं। और जब से ये आर्थिक माफिया हावी हुए बैंकिंग के जरिए या दूसरे जरियों से, तब से ये लोन का चलन जिस तरीके से चला, जैसे ज़मीनों का सर्कल रेट बढ़ा, उसके बाद से जीवन में तो जीवन बचा ही नहीं। ज़मीनों का रेट बढ़ने के बाद, सर्कल रेट बढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में जीवन ही नहीं बचा। क्योंकि वो 20-20 साल लोन भर रहा है पब्लिक। जब 20 साल लोन भर रहा है तो उसके जीवन में जीवन बचा कहाँ? जीवन ही समाप्त हो गया। और जीवन के साथ रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे, और रिश्तों के साथ सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी। और जब सभ्यता समाप्त हो जाएगी तो राष्ट्र पे आपदा आ जाएगी। इस बात को समझें, सत्ता में बैठे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इस चीज़ पर ध्यान दें। क्योंकि वो तो सिर्फ यही काम करते हैं। पब्लिक तो 10 काम करती है, जो इंडिविजुअल लोग हैं उनके पास 72 काम है, पर आपके पास तो सिर्फ यही एक काम है। आप इसीलिए बैठे हैं, 24 घंटा आपका यही काम है, 24 घंटा आप यही करते हैं। तो कम से कम इस चीज़ को समझें और राष्ट्र को नए तरीके से एडजस्ट करें और हर व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए कुछ न कुछ स्पेशल कानून लेकर के आएँ, जिससे कि वो व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, समाज से वैमनस्यता हटे और हर आदमी सेफ हो। खासतौर से वो लोग जो एम्प्लॉई के तौर पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उनकी सेफ्टी होनी ही चाहिए।